सजाया गया जिस दे अंदर रागी जथे प्रचारक ढाडी ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ डॉक्टर करण सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र कौर, डॉक्टर हरप्रीत कौर जी वो भी आन के मरीजों को देख रहे हैं, उन्होंने भी सहयोग लै रहे हैं। अटुट गुरु का लंगर साड़ी परंपरा अनुसार चल रहा है। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब जो श्री अकाल तख्त साहिब वालों आज पूरे हिंदुस्तान और विदेशों च मनाया जा रहा है। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे इस मौके पर? मैसेज ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सरबंस बार के 1675 में अपने पिताजी का बलिदान दिया जब कश्मीरी पंडित 500 पंडित कृपा राम दत्त की क़यादत में आनंदपुर साहब गए थे। उन जब जबरन उनको जबरी उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उसको बचाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी जब उनकी आयु केवल 9 साल थी तो दिल्ली में जाके उनको शहीद कर दिया गया और तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बडो कलू में साका। उस वक्त हिंदुस्तान की संस्कृति को जो औरंगजेब है वो मिटा के एक धर्म चलाना चाहता था, इस्लाम, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि नहीं, हम किसी का धर्म खत्म नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सरबंस बार दिया। पिताजी का 1675 में शहीदी हुई दिल्ली में। उसके बाद उनके 2 बड़े साहबजादे चमकौर की गढ़ी में उनकी आंखों के सामने 10 लाख फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। बाकी उनके सिंह भी वहां पर शहीद कर दिए गए। इसी तरह उनके छोटे साहबजादे जो 7 साल 9 साल की आयु थी उनको सरहंद में नींव में चिन्ह कर उनको शहीद कर दिया गया था। उनकी माता जी का 80 साल से ज़्यादा उनकी आयु थी उस वक़्त और उनका भी बलिदान हुआ, उनको भी शहीद कर दिया गया। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए एक गुलदस्ते को महफूज रखने के लिए अपना सरबंस बार के हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सारा सरबंस बार दिया। मेरी पूरी जावे मेरी को करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे 10वें गुरु साहिब कमाल बादशाह दरवेश सरबंसदानी मर्द कमड़ा
अमृत के दाते उनका प्रकाश उत्सव है, यानी कि जन्मदिन है। वो आज से 355 साल पहले पटना के शहर में मामा कृपाल चंद के घर सालसराय जोरी की कोठी में पैदा हुए थे। माता गुजर कौर जी दी कुखो और हमारे नवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर पैदा हुए। 5.5 साल की अवस्था उन्होंने पटना शहर में ही निकाली। उसके बाद वो वहाँ से पंजाब अनंतपुर साहब आ गए, जहाँ के उनके पिताजी ने 200 बीघा ज़मीन लेके एक अनंतपुर शहर बसाया, जो आज का मौजूदा अनंतपुर साहब है। वो शहर उन्होंने बसाया, रानी चंपा से उन्होंने ज़मीन खरीदी और वहाँ एक शहर बसाया। साहिब बड़ी छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने मुल्क, देश और कौम की सेवा में लग गए और हर किस्म की सेवा उन्होंने अपने मुल्क, देश और कौम के लिए की, जितने कि आप उसे इसीलिए उनको सरबंसदानी कहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा परिवार अपने मुल्क की खातिर शहीद करवा दिया। ऐसा दूसरा साना कहीं आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने अपने 4 बेटे, अपने पिताजी, अपनी माताजी और ख़ुद इसमें चढ़ गए, शहीद हुए, ताकि अपने मुल्क की आन बान और शान की रखवाले बने। ये उनका सबसे बड़ा मिशन है। और उनकी जो उम्र उस वक्त चली सारी सिर्फ 42 साल 2 महीने 7 दिन है। इतने ही इसमें उनने एक पंथ चलाया जिसे खालसा आप कहते हो। खालसा यानी डायरेक्ट अकाल पुरख की फ़ौज, क्योंकि ये डायरेक्ट खालसा मीन्स प्योर, साफ़ सुथरा खालसा बनाया, ताकि हम एक अकाल पुरख को मानने वाले लोग हैं जो उसकी उस्तत करेंगे और किसी दूसरे आदमी की वहाँ हमने उस्तत नहीं करनी है। जो भी हो, हमने अकाल पुरख एक ही वाहिद अल्लाह ताला की हमने मेहरबानियाँ लेनी है, उसी की हमने इबादत करनी है। ये भी उनका कौल था। और हमेशा ही दूसरे के भले का उन्होंने पहले सोचा, फिर अपना भला किया। अपना भला नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि जितना भी दुख हो मुझे आ जाए, लेकिन मेरी जो कौम है ये फलती फूलती, मेरा जो मुल्क है ये आबाद रहे और हमेशा ही इसमें आबाद बनी रहे। उन्होंने इसी बात को आगे किया कि जिससे आज तक हमारी सारी सिख कौम याद रखे हुए है। उसके उन्होंने 5 प्यारे बना के अमृत की दात खालसा को दी, ये भी उनकी दात है। और गुरु ग्रंथ साहब जो हमारा इस वक्त है, जब जो देह तारी यानी कि इंसान जो थे, गुरु जो थे, उनकी समाप्ति 10 गुरुओं के बाद उन्होंने की और गुरु ग्रंथ साहब का हमको हुक्म दिया मानने के लिए। इस वजह से हम आज तक गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, क्योंकि उनका ही कौल है कि गुरुओं के बाद 10 गुरुओं के बाद आपने जो हमारी मुकद्दस किताब है गुरु ग्रंथ साहब, हम इसी को शीश झुकाते हैं, इसी को अपना गुरु मानते हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन पे सारी दुनिया को, सिख कौम को, हर एक इंसानियत को लाख लाख बधाई पेश करता हूँ, क्योंकि ये इंसानियत का धर्म है। इंसानियत के गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, जिन्होंने ये वचन हमें कहे हैं पूरी दुनिया को, मानस की जात सब है एक पहचान को। इस करके इधर इसमें कोई जात पात का हमें कुछ भी भेद नहीं रखना है, क्योंकि गुरु साहब ने हमें ये उपदेश दिया हुआ है। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो भी दुनिया में जंगें की, वो केवल तो केवल जुल्म के ख़िलाफ़, ना कि किसी धर्म के ख़िलाफ़, क्योंकि किसी धर्म के ख़िलाफ़ गुरु गोबिंद सिंह जी बिल्कुल नहीं थे। वो जुल्म के ख़िलाफ़ थे। जहीं कहीं भी जुल्म होता है उधर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाके उस जुल्म का नाश किया। उधर ये नहीं देखा ये हिंदू पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान पे हो रहा है। इसलिए हमें गुरु ग्रंथ साहब में भी ये उपदेश है कि भेद कदेब को हो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, कि भाई धर्म सब सच्चे होते हैं, लेकिन जो धर्म पे नहीं चलते हैं, वो खाए हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, वो लोग झूठे हैं। इस करके साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें ये उपदेश दिया हुआ है कि गुरु का सिख वो है जो जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा ही लड़े और जुल्म का नाश करे।